लॉगरिथम चैप्टर। तो लॉगरिथम में सबसे पहले लॉग की डेफिनेशन समझ लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, देखिए डेफिनेशन, इफ ए इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट वन। ए जो होना चाहिए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस वन नहीं होना चाहिए। यहाँ बेस में क्या नहीं होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए। वन को छोड़ के एनी पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब वन जीरो के बाद कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ठीक है, एन इज एनी रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर है, ये क्या है, एक कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए और एन एनी रैशनल नंबर होना चाहिए। तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, ए टू द पावर एन इज इक्वल टू बी, देन एन इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ बी टू द बेस ए। एन क्या कहलाएगा, लॉगरिथम ऑफ बी टू द बेस ए। इट इज रिटन एज, इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, लॉग बी टू द बेस ए, और रीड भी करेंगे लॉग बी टू द बेस ए। मतलब कोई भी लॉग एक दो फॉर्मेट में होगा, या तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आसानी से लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए टू द पावर एन इज इक्वल टू बी है। ये तभी पॉसिबल है जब इफ एंड ओनली इफ लॉग बी, ये वाला बी कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और बेस तो बेस में ही रहेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन। फॉर एग्जाम्पल हम कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो इसमें अगर लगाएंगे तो लॉग बेस का 3, तो यहाँ पे 3 रहेगा, और ये 9 बी की जगह है तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और 2 कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कि इसके इक्वल आता है। तो देखिए लॉग 3, इसको हम लोग 3 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर। और एक लॉग का रूल है कि लॉग m की पावर n, पावर रूल, अगर कोई भी पावर में रहेगा तो ये सामने आ जाता है, तो n log m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n log m। और एक और रूल है कि सेम बेस यहाँ पे जो है वही अगर यहाँ पे हो कोई भी नंबर, तो हमेशा, जैसे मान लीजिए ए है ना, कोई भी बेस हो सकता है। जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है, सेम रहेगा, उसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। तो ये यहीं पे वही कंसेप्ट लगेगा। तो ये देखिए 2 आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा log 3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप log को समझ सकते हैं कि आपका जो log, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग इसमें जितने भी लॉज यूज होते हैं वो सारा एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, सारे लॉज अब देखेंगे। सबसे पहला अब लिख सकते हैं लॉ ऑफ लॉगरिथम। क्या लिख सकते हैं, लॉ ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, जितने भी लॉज हैं सारे को एक एक करके और उसके एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि लॉग बेस ए है, कोई बेस ए है, और यहाँ पे 1 रहे, तो इसका वैल्यू सीधा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। दूसरा क्या था कि फिर इसका एग्जाम्पल भी लेते चलते। एग्जाम्पल कैसा है, मान लीजिए लिखा है log 2 लिखा, और यहाँ पे क्या है 1, तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 0। log 3 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, तो सीधा आंसर 0। दूसरा लॉज है, यहाँ पे सेम अगर है बेस और यहाँ पे नंबर सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए log 5 है, तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये दूसरा लॉज है। तीसरा लॉज क्या है कि अगर log बेस में ए है x है, इज इक्वल टू log बेस में ए है y है, दोनों का बेस सेम है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, y हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते चलते हैं, हर एक लॉज को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए कि log 2x लिखा है इज इक्वल टू log 2x, यहाँ पे 2 लिखा है, फॉर एग्जाम्पल 2 लिखा है, और यहाँ पे log बेस में तो 2 ही लिखा है, और यहाँ पे y लिखा है। देखिए ये दोनों का बेस सेम है, तो सीधा हम लोग y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। इससे वैल्यू भी निकल गई। ठीक है, इसके बाद और लॉज समझिए। ठीक है, फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन भी। जैसे कि एक लॉ है, ठीक है, अब फोर्थ लॉ है प्रोडक्ट लॉ। फोर्थ लॉ क्या है? प्रोडक्ट लॉ। जैसे लॉग बेस में ये है m इंटू एन है, m इंटू एन है, तो ये ब्रेक होता है एडिशन में। जब मल्टीप्लाई में रहेगा तो वो एडिशन में ब्रेक होगा, लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन के टर्म्स में ब्रेक होगा। ठीक है, ये लॉ है। इसका भी एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए लॉग बेस 10 है और यहाँ पे 2 इंटू 3 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? लॉग बेस 10 2 प्लस लॉग बेस 10 3, अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक लॉ हो गया। एक कोशेंट लॉ है, ठीक है, क्या है? कोशेंट लॉ। वो कैसा है? डिवाइड में रहेगा, कोशेंट हमेशा डिवाइड में आता है, m बाई एन इज इक्वल टू, तो ये जब डिवाइड में होगा तो माइनस में ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा? m माइनस लॉग ए एन, इस तरीके से। एग्जाम्पल इसका भी समझिए कि अगर मान लीजिए लॉग बेस 10 है और 5/6 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे? लॉग बेस 10 है, यहाँ पे 5 लिख दिए, माइनस लॉग बेस 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लॉज 6 देख लीजिए। लॉज 6 क्या है कि पावर रूल, लॉग ए m टू द पावर n है, तो यहाँ पे n जो पावर में वो सामने आ जाता है, n लॉग ए m हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका, अगर मान लीजिए लॉग 2 की पावर 2 है, बेस में 3 की पावर 2 लिखा है, तो 2 कहाँ आ जाएगा? फ्रंट में आ जाएगा, 2 आगे आ गया, लॉग बेस 2 तो यहाँ पे लिखा ही है और ये 3 है, तो इस तरीके से लग जाएगा। और लॉज क्या है? और एक लॉज है कि लॉग, ठीक है, इसमें 10-12 लॉज हैं, सारे को अगर अच्छे से कवर कर लिया तो बहुत ही इजी हो जाएगा लॉग का सारा क्वेश्चन बनाना। लॉग ए एक्स इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या हो जाता है? एक्स हो जाता है। ये दोनों अगर सेम रहेगा तो ऑब्वियसली ये आगे आएगा तो एक्स ही बन जाएगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली भी डिडक्शन से भी कर सकते हैं। इसके बाद 8वां मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, फिर बता दूंगा। इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर मान लीजिए लॉग 2 लिखा है और यहाँ पे ए है और उसकी पावर 5 लिखा है, तो सीधा आंसर क्या लिख देंगे आप? 5 ही लिख देंगे, सेम ये, तो आंसर सीधा x। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पूरा आपका समझ सकते हैं। ठीक है, ये कितना लॉ हो गया? 7 लॉ हो गया। अभी और लॉज हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद 8 लॉ, 8वां लॉ क्या है? 8वां लॉज है कि a टू द पावर लॉग ए एक्स लिखा है तो भी आंसर x हो जाएगा। इसका भी एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो 2 की पावर लॉग 2 और 5 लिखा है, तो सीधा आंसर क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। जो भी यहाँ पे होगा समथिंग पावर लॉग ये, तो सीधा आंसर 5 हो जाएगा। ये डिडक्शन है। एक 9 नंबर का डिडक्शन है कि लॉग ए एम इज इक्वल टू होता है लॉग बी एम डिवाइड बाई लॉग बी बेस बी, लॉग ए टू द बेस बी बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से होगा। यहाँ पे हम लोग क्या किए? बी अपने से लिए, ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन रहती कि m जो है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, a और b दोनों 0 से ग्रेटर होना चाहिए, और a नॉट इक्वल टू 1 और b भी नॉट इक्वल टू 1। ये सारी कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई होती है। ठीक है, तो कोई भी, जैसे इसका भी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम लोग सब कर लेके चलेंगे। जैसे मान लो लॉग 2 की पावर नहीं, बेस में 2 है और ये 3 लिखा हो, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए a ये है, ये तो कंफर्म हो गया, a यहाँ आएगा। b हम लोग को कोई मान लीजिए बेस 10 ले लिए, और m कौन है? 3 है। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? लॉग, यहाँ पे b तो 10 हो गया और 3 यहाँ पे 2 हो गया। इस तरीके से ब्रेक करके तोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको इधर लाएंगे तो एक नया फॉर्मेट बन जाएगा, इतना इंटू इतना इज इक्वल टू बी की पावर m हो जाएगा। मतलब इसी फॉर्मूले को अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 नंबर का एक लॉग क्या बन जाएगा? इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, लॉग ए एम इंटू लॉग बी ए इज इक्वल टू सीधा क्या हो जाएगा? लॉग बी एम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग और क्या कर सकते हैं? अगर मान लीजिए ये दोनों सेम है, एक 11 नंबर का लॉ ये है कि लॉग
ए बी इंटू लॉग बी ए इज इक्वल टू सीधा आंसर 1 होगा। ठीक है, सीधा आंसर इसका क्या होगा 1 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ही हम लोग क्या क्या पुट कर दिए, यहाँ पे पुट कर दिए m इज इक्वल टू बी पुट कर दिए। ठीक है, इसमें m इज इक्वल टू बी पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो ये सारे बेसिक जितने फॉर्मूले, अब इसमें एक और चीज़, अगर मान लीजिए ये दिया है और ये निकालना है तो इसको डिवाइड में भेज दो, एक और फॉर्मूला बन गया कि लॉग बेस में a है और b इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग, यहाँ पे लिख लो लॉग बी ए। ठीक है, ये कंसेप्ट, तो ये सारा फॉर्मूला आपका इस तरीके से बन गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करेंगे उसमें सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे इसके रिगार्डिंग। तो ये सारा फॉर्मूला पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, देन उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।